नमस्कार दोस्तों, मैं बाल गोविंद द्विवेदी आज आप सबके लिए लाया हूँ एक बहुत बढ़िया पौधा जिसको हम लोग देसी भाषा में हाथी कान का पौधा कहते हैं। इसको इंग्लिश में एलोकेसिया ओडोरा या अल्कोसिया ओडोरा के नाम से जाना जाता है। यह पौधा जो है अपने बड़े बड़े पत्तों, चटकीले और कई वैरायटी के पत्तों के वजह से बहुत प्रसिद्ध है। घर के सजावट के काम में आता है। घर के अंदर आप चाहे तो इसको रखें या चाहे तो इसको आप बाहर खुले मैदान में भी लगा सकते हैं। अल्कोसिया ओडोरा अपने विशालकाय पत्तियों और पत्ते के सामान्य आकार के जो हाथी के कान जैसे होते हैं उसके रूप में दिखता है। ये पौधे आइरोइड परिवार के सदस्य होते हैं जो बागवानों के लिए उपलब्ध सबसे आकर्षक पौधों में से होते हैं। इनकी चमकदार भारी मात्रा में गद्देदार पत्ते और इनकी जो पत्तियों के डंठल होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ये पौधे बहुत ही समय बाद खिलते हैं, लगभग साल 2 साल में खिलते हैं, वो भी जब बारिश के समय में बहुत बारिश होती है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास इनमें फूल निकलते हैं। यह पौधा कायिक प्रजनन के द्वारा पैदा होता है, यानी कि इनकी जड़ें जो होती हैं वही अपने नए पौधे निकालती हैं। इसके फूल भी होते हैं। फूलों में एक सफ़ेद रंग का फूल दिखेगा। इनके बीज जो होते हैं, फूलों में से जो बीज निकलते हैं वो बहुत ढेर सारे पौधे बना सकते हैं, लेकिन बीजों से ज़्यादा सही रहता है इनके जड़ों से निकले हुए पौधे। वह आसानी से मिल जाते हैं, लग जाते हैं। इसको आप चाहे तो गर्मी में लगाएं या ठंडी में लगाएं, किसी भी मौसम में आसानी से लग जाता है। एल्कोसिया के 50 वैरायटी होती हैं। इनके कई कलर होते हैं। ये आकार में बहुत लंबे होते हैं। इनकी पत्तियां ही जो हैं इनकी खूबसूरती होती हैं। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं। इसके पौधे में जैसे केले के जैसे लकड़ी नहीं होती है, उसी तरह से इसमें भी लकड़ी नहीं होती है और स्पंजी होता है ये। इनके फूलों में महक नहीं होती है और बहुत ही नाजुक होते हैं। इनके फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। आप देख रहे होंगे सांप के केंचुल की तरह इसके फूल और उसमें बीज निकले हुए हैं। इन बीजों को सुखाकर बाद में आप इसको बो देंगे तो यह नए पौधे प्रजनन कर सकता है। यह एक कंद का पौधा होता है, यानी कि इसके जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों से जो कंद यानी कि बल्ब निकलता है उसी से कायिक प्रजनन होता है। इस पौधे को एक बार आप कहीं लगा दीजिए तो इसकी जड़ें आसपास फैल के इतने ज़्यादा पौधे तैयार कर देते हैं कि आप इनको हटाते हटाते परेशान हो सकते हैं। नहरों तालाबों के किनारे पानी अधिक मिलने से ये वहाँ पर खूब बढ़ते हैं और आसपास की जगह को घेर लेते हैं। इनके आसपास कोई पौधा उगने भी नहीं पाता है। इसीलिए जब आप अपने बगीचे में लगाएं तो किसी ऐसे स्थान पर लगाएं जहाँ पर छाया मिलती रहे और आपके दूसरे पौधे इसके नीचे ना आए, नहीं तो यह दूसरे पौधों को बढ़ने नहीं देगा। आप देख रहे होंगे कि इनके छोटे छोटे पौधे निकल आए हुए हैं। इन्हीं पौधों को आप उखाड़ लें,
इस जो इसकी जड़ है इसको भी आप ऐसे ही कहीं फेंक देंगे, चाहे गर्मी में या बारिश में, तो इंतज़ार करेगा बारिश का। अगर गर्मी में भी आप कहीं ज़मीन में लगा देंगे तो ये सूखेगा नहीं और इंतज़ार करेगा बारिश का। जैसे ही बारिश आएगी इसके नए नए अंकुरण शुरू हो जाएंगे। इन पौधों को अगर आप अपने गमले में लगाते हैं तो इसको आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कोई भी सामान्य दोमट मिट्टी ले लें या बलुई मिट्टी दोमट मिट्टी के साथ मिला के लगा लें। बहुत आवश्यकता नहीं है किसी खाद की, ना खाद की आवश्यकता है, ना ही बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। इसके पूरे जीवन काल में आप इसको कभी खाद ना दें तो भी इसको बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। आप चाहें तो इसको गमले में लगा के अपने घर के सामने सजावट के रूप में रख सकते हैं। क्योंकि इसका फूल महकदार नहीं होता है, लेकिन इसके फूल देखने में सुंदर लगते हैं, इसलिए आप इसको अपने घर में बालकनी में या कहीं भी लगा सकते हैं। छायादार पौधा है ये। आप इसको ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर धूप मिलती हो, वहाँ पर आप इसके नीचे बैठ सकते हैं और छाया का आनंद ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये कम से कम 6 फीट का पौधा हो गया होगा, 6-7 फीट का है। यह और भी बड़ा होगा, लगभग 3-4 फीट और बढ़ जाएगा। लगभग ये 10 मीटर से ऊपर बढ़ जाता है। ये 10 मीटर बहुत होता है, लेकिन तब भी ये पौधा, एक पत्ती इसकी देखिए कितनी लंबी होती जा रही है। यह पौधा बहुत आसानी से आपको तालाबों नहरों के किनारे मिल जाएंगे। इसको आप अगर कहीं किसी के अपने मित्रों के यहाँ से भी लेते हैं तो उसको देने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा, क्योंकि वह इतना ज़्यादा फैलता है कि उसको लगातार हटाना पड़ता है। तो अगर आप मांगेंगे तो सहर्ष एक पौधा मांगेंगे तो आपको वो 10 पौधे दे देगा। और एक पौधे आप लगा लेंगे तो आप इसको हटाते हटाते परेशान हो जाएंगे, फिर भी ये ख़त्म नहीं होगा। ये पौधा देखने में प्यारा लगता है, आप देख रहे होंगे इसके फूल कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन यह बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए साल 2 साल में इसके फूल निकलेंगे, वो भी 1-2 दिन के लिए। आपको यह चैनल कैसा लगता है? इस पौधे के बारे में कोई जानकारी हो तो मुझे अवश्य बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।